बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अवाम के रवैयों पे, ख़ास तौर पे सियासी कारकुनों के रवैयों पे कि आप इनमें बेपनाह गुलूव देखते हैं, बेपनाह अफरात व तफरीत देखते हैं और अदम तवाज़ुन देखते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि आपको एक ही मुल्क के अंदर एक ही निज़ाम के मातहत और एक ही जगह में दो या तीन या चार मुख्तलिफ लोगों की हमायत करने वाले मुख्तलिफ लोग एक ही तरह की बात करते हुए दिखाई देंगे। यानी एक की नज़र में एक हक पे है तो दूसरे की नज़र में दूसरा हक पे है, और एक दूसरे को बातिल समझता है तो दूसरा पहले को बातिल समझता है। तो इस बातिल या हक समझने का मेयार क्या है? पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दाना बुजुर्ग थे और वो एक इलाके में घूमा करते थे और उनका कोई और ख़ास काम नहीं था। वो लोगों को नसीहत करते, वो लोगों से बातचीत करते और लोग भी उनसे अपनी मुख्तलिफ उमूर में मुशावरत करते, बात पूछते। तो एक इलाके में एक जालिम बादशाह था जहाँ वो रह रहे थे। तो उस बादशाह के मुतल्लिक उनसे किसी ने राय मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर तो ये तुम लोगों के साथ अदल का मामला करते हैं तो ठीक है, अच्छे हाकिम हैं, तुम्हें इनकी पैरवी करनी चाहिए। और अगर ये जालिम हैं तो ये तुम पे अल्लाह के मुसल्लत करदा कुत्ते हैं और तुम्हें इनकी हमायत और तायीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए ताकि अल्लाह इनको तुमसे हटा दे। अब ये बात बादशाह तक किसी तरह पहुंची, बादशाह के शहजादों तक किसी तरह पहुंची, उमरा तक पहुंची। उनमें से एक अमीर या शहजादा शिकार के लिए निकला तो उन बुज़ुर्गों से उसका सामना हो गया और उसके मुशीर ने उसे बताया कि ये वही शख्स है जो हमारे बारे में इस किस्म की राय रखता है। तो उस शहजादे ने कहा कि चलो हम इसे आज पूछते हैं कि ये हमारे बारे में क्या राय रखता है, ताकि अगर तो गलत कहा गया है तो गलतफहमी दूर हो जाए और अगर सही कहा है तो हम इसको इसकी सज़ा देंगे। अब उसने उनसे पूछा कि हमने सुना है कि आप हमें अल्लाह के मुसल्लत करदा कुत्ते कहते हैं, क्या ये सही है या दुरुस्त है? तो उन दाना बुजुर्ग ने फरमाया कि जिसको भी अल्लाह ने ज़मीन पे हाकमियत दी और उसको इख्तियार दिया, अगर वो हक़ की हाकमियत अदा करता है, लोगों के साथ इंसाफ वाला और अदल वाला मामला करता है और लोगों के दरमियान सुलह का मामला करता है, तो वो यकीनन अच्छा हाकिम है और वो अच्छा बादशाह है। लेकिन अगर वो नाइंसाफ़ी करता है, वो अदल से काम नहीं लेता, वो जुल्म करता है, लोगों का माल गस्ब करता है, नाहक लोगों को उठाता है या मारता है, तो वो यकीनन अल्लाह का मुसल्लत करदा अजाब या अल्लाह का मुसल्लत करदा कुत्ता है लोगों के ऊपर, वो बादशाह। अब तुम ये फैसला करो कि तुम कौन हो। और ये बहुत अजीब जवाब था। वहाँ लोग भी जमा थे, वो ये नहीं कह सकता था कि हम लोगों पर जुल्म करते हैं, लिहाजा हम अल्लाह के कुत्ते हैं। और वो चुपचाप वहाँ से चला गया और बादशाह को जाके उसने बताया कि वो शख्स इस किस्म की राय रखता है। तो बादशाह सोच में पड़ गया और उसने फिर सोच के सिर्फ इतनी सी बात पे, अब वो ना हक से पीछे हटे, ना उन्होंने उससे मरूब हुए, ना उसका खौफ खा के अपनी राय तब्दील की, बल्कि बहुत ही हिकमत से अपना पैगाम उन तक पहुंचा दिया और तनकीद भी कर दी, जिसका असर ये पड़ा कि उस बादशाह ने तौबा कर ली और वो लोगों के साथ हक और इंसाफ का मामला करने लगा। हमारे यहाँ अव्वल तो इस किस्म का रवैया, ये मुस्बत तनकीद का रवैया पाया ही नहीं जाता, बहुत कम पाया जाता है। और अगर पाया जाए तो इन हुक्मरानों की, हमारे यहाँ चूँकि जमाती बुनियाद पे लोग हुकूमतों में आते हैं, जमातों के सरबराहान हुकूमत में आके बादशाह या वज़ीर या जो भी कुछ बनते हैं, लोग उनको सभी कुछ मानना शुरू हो जाते हैं और उनकी हर गलत बात का दिफा करने लगते हैं और लोग उनके साथ इंतहाई दर्जे का रवैया उनके साथ रखते हैं। अगर मोहब्बत करते हैं तो इंतहा दर्जे की करते हैं, अगर नफ़रत करते हैं दूसरे से, मुखालिफ से, तो इंतहा दर्जे की करते हैं, जिसकी वजह से माशरा अदम तवाज़ुन का शिकार है
और ये जो जमातों के सरबराहान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो वज़राए आज़म होते हैं, सदूर होते हैं, ये भी इंसान होते हैं। इन पे भी लोगों की आरा असर रखती हैं, ख़ास तौर पे जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। जब ये इनको इस आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, और अगर वो जुल्म कर रहा हो और वो उसके सही उसकी तावीलें पेश करें और उसे सही बना के पेश करें, जो बेसिकली शैतान का काम है। कि जैसे अल्लाह ताला कहता है कि शैतान इंसानों के बुरे अमाल को डेकोरेट करके उनके सामने बड़े अच्छे तरीके से सजा संवार के उनके सामने पेश करता है, तो वो फिर इस जोम में मुब्तला हो जाते हैं बिलाखिर के हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, ये जो लोग हमें तनकीद कर रहे हैं ये गलत है। जबकि हमारे सामने तो, मुसलमानों के सामने तो कुरान और सुन्नत की शक्ल में हक बहुत वाज़ेह है। हमें तो उन्हीं को उसूल बनाना चाहिए और उन्हीं की बुनियाद पे किसी पे तनकीद या किसी की तायीद करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इससे बिल्कुल बरअक्स रवैया देखने को मिलता है। सियासी जमातों के कारकुनान आपस में रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे गुत्थम गुत्था होते हैं या इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि शैतान भी उसे देख के और सुन के और पढ़ के शर्मा जाए, और फिर हम ये तवक्को करते हैं कि हमें हाकिम आदिल मिले, हमें हाकिम जो है वो अच्छा मिले, इंसाफ करने वाला मिले। तो ये नहीं हो सकता, या आपको अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। और अगर कोई ये तनकीद करता है कि हुक्मरान को ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो आप उसको अपनी अना का मसला ना बनाएं। और आप अपनी अना का मसला बनाते ही तब है जब आप किसी म्यार पे खड़े नहीं होते, आप उसूल की बुनियाद पे नहीं किसी की तायीद या हमायत कर रहे होते, आप पसंद या नापसंद की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। उसमें आपकी ज़ाती पसंद इन्वॉल्व होती है, मोहब्बत इन्वॉल्व होती है। जब इस किस्म की आपका रवैया होगा तो यकीनन आपको किसी की तनकीद, किसी की जायज़ तनकीद भी बुरी लगेगी और आप उस पर रिटेलिएट करेंगे, उसको जवाब देंगे, उसको बुरे अल्फाज से पुकारेंगे और उस पर सख्त तरीके से उसका रद्द अमल देंगे, और नतीजतन मुआशरे में इखलाकी ज़वाल आएगा जो हमारे यहाँ आया हुआ है। आप देखिए कि हमने चूँकि फ़ैसला कर लिया है कि हमारे लीडर ने फ़लाँ लीडर को, साबिक़ हुक्मरान को या किसी को भी बुरा कह दिया है तो वो बुरा है। हम उसको किसी अदालती प्रोसेस से गुजारने की भी तकलीफ़ नहीं करेंगे या इंतज़ार नहीं करेंगे। हम उसके कज़िये का, उसके जो मैटर है, उसका जो केस है, उसे किसी उसूलों की छाननी से छनने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी किस्म के हम ये जहमत नहीं करेंगे कि हम किसी मयारात पे उसको परख लें और फिर फैसला करें। हम शख्सियत परस्ती में इस कदर आगे चले जाते हैं कि हम मयारात और उसूल सब कुछ फरामोश कर देते हैं और नतीजतन हमारा मुआशरा एक सतही मुआशरा और खोखला मुआशरा बन के रह जाता है, जिसकी अमली तस्वीर हमें अपने यहाँ दिखाई देती है। हम राइट लेफ्ट की बात नहीं करेंगे। तो ये इन रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है, हमें अपने रवैयों में एतदाल लाने की ज़रूरत है। मैं अगर कोई बात गलत करता हूँ तो मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, मुझे देखने, पढ़ने और सुनने वालों का ये काम है कि वो मुझे अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब से समझा दें कि आपने ये बात यहाँ पे गलत की है, आपको ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। अभी हालिया जो वाक़यात हुए उसमें आप देखिए कि वज़ीर दाखिला ने, जो माजी में बहुत कुछ कर चुके हैं, उन पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, उन्होंने उस चीज़ को बुनियाद बना के ये फ़ैसला साजी हमारे मुल्कों में न जाने कैसे होती है, लेकिन जिन चीज़ों को बुनियाद बना के उन्होंने एक जमात को बैन करने तक चले गए, वो माजी में वो खुद ये काम कर चुके थे। लेकिन उनके हमायती और उनके जो सपोर्टर्स थे वो खुश थे, वो मुतमईन थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि कम अज़ कम मेयार और उसूल तो एक तरफ रखिए, इनका माजी देख लीजिए कि ये माजी में क्या करते रहे और किस मकसद के लिए करते रहे। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक आप रवैया तो देखिए कि आप किस किस्म के रवैये की हमायत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने चंद ही दिन बाद उस सारे अपने स्टांस से यू टर्न ले लिया और लोग उसको भी जस्टिफाई करने लगे कि ये हम उनकी खातिर किया। तो ये रवैयों में पाया जाने वाला इंतहा दर्जे का तजाद और ये अफरात व तफरीत या अखलाकी हिनतात जो है इसको कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। इसी से मुआशरों में मुस्बत या मनफी तब्दीली आती है। आपके यहाँ लोगों की जो मजमूई सोच होती है
वो रिफ्लेक्ट करती है, उसके असर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने का, आपके लिखने का, आपके बात करने का असर नहीं होता। आपका सोचना जो है वो आपकी तब्दीली का पहला जीना होता है। आप इस सोच में तब्दीली लाइए, आप अपनी सोच को मुस्बत कीजिए, अपनी सोच को हक और अदल की बुनियाद पे लाइए। सबसे बुनियादी चीज़ ये है, आप जब इन बुनियादों में चीज़ों को सोचेंगे तो फिर तब्दीली आएगी। और आखिरी बात, कभी भी तब्दीली या माशरे में बेहतरी शख्सियात से नहीं आती। शख्सियात असबाब होते हैं, नज़रियात से आती है। और मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि शख्सियात मर जाया करती हैं, नज़रियात मरा नहीं करते, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए आप अपने नज़रियात पे नज़रसानी करें और उन पर सोचें कि आप किन नज़रियात की बुनियाद पर किसी की हमायत या मुखालफत कर रहे हैं, और सामने वाले के अमल की तायीद या हमायत किस बुनियाद पे कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहा तो उसको आप गलत क्यों नहीं कह रहे। ये चंद ऐसी बुनियादी सवाल हैं जो आपके अपनी ज़ात से सोचने के हैं, और इन पे आपको रिव्यू करना चाहिए। जब तक या इस अमल से अपने आप को नहीं गुजारेंगे, आप अपने साथ, अपने माशरे के साथ अदल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमारे रवैयों में एतदाल लाए, हमें हक़ की राह दिखाए और सही राय कायम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।